बिल्डिंग सर्वे यूज कोड BECLS। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम सर्वे के कोड, सर्वे पे डिस्कस वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के कोड किस तरह सेट करें, क्योंकि जो फील्ड के कोड होते हैं वो तो उसके साथ कंटिन्यूसली रहेंगे जिस तरह भी आप सर्वे करते हैं, लेकिन उसके साथ सिविल 3D के कोड भी मैच करने हैं। यहाँ पे सेट कोड सेट है, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट है ताकि हमें ये बार बार चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखें, ये बिगिन है और क्लोज पे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर एंड किस जगह पे होगा तो वो एंड किस तरह होगा। जैसे हमने एक बिल्डिंग शुरू की है, यहाँ पे आके गेट है, दरवाजा है, कुछ डोर है, तो हम यहाँ पे देखें यह बिल्डिंग एंड लिखा है। ये हम इस तरह से ये बिल्डिंग, ये जो है ना, ये फील्ड का सर्वे कोड है, ये कुछ भी ले ले, लेकिन ये जो बी है ये आपका, ये सिविल 3D का, ये बी यानी कि बिगिनिंग और ई मीन्स एंड। तो यहाँ पे देखें बी और ई हो गया, फिर बी शुरू कर दिया और फिर ई, फिर बिल्डिंग और फिर आरपीएन ये कनेक्ट करेगा रिकॉल पॉइंट। आरपीएन क्या है? ये आरपीएन है बेसिकली, ये रिकॉल पॉइंट, ये पुराने किसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देगा उसी बिल्डिंग को। बेसिकली कभी ये काम करता है, कभी नहीं भी करता है, लेकिन एक पॉइंट होगा तो हम मैनुअल भी मिला सकते हैं। और ये आपको मालूम है, ये जो है ये बी से हमने शुरू किया, बिल्डिंग का कोई भी कोड हो। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग लिखा है और यहाँ पे बिल्डिंग 2 लिखा है। ये थोड़ा, अगर आप हर बिल्डिंग को अलग अलग नंबर देंगे 1 2 3 4, तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे और ज्यादा एरर बहुत कम होने के चांसेस होंगे, ताकि वो ये पॉइंट आपस में मिल ना जाए। तो ये दूसरी बिल्डिंग शुरू की बी, और उसके बाद बिल्डिंग का बी स्पेस देकर, और फिर बाद में यहाँ पे CLS क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है क्लोज के लिए, ये CLS क्लोज के लिए है। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे मैंने 17 बिल्डिंग 3 को मैंने बी स्पेस देकर बिल्डिंग 3 स्पेस बी शुरू कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में बी 3 पॉइंट ही दिए हैं, इसके 3 पॉइंट दिए हैं। और यहाँ पे देखेंगे मैंने RECT दिया है। RECT क्या है कि रेक्टेंगल। यहाँ पे RECT ये क्या करेगा कि मैं 3 पॉइंट दूंगा, 1 2 और 3। ये बी के लिए तो बिगिनिंग हो जाएगा, लेकिन 3 में मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगुलर लिख दूंगा। सपोज हम कोई यहाँ पे हम नहीं पहुंच पाते, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये क्या होगा, ये 3 पॉइंट से ये चौथा पॉइंट खुद क्रिएट करेगा। ये रेक्टेंगुलर का ये एडवांटेज होता है। तो कहीं पे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आप 3 ही पॉइंट ले सकते हैं, और आपको मालूम है कि ये बिल्डिंग रेक्टेंगुलर है, तो आप इसके साथ RECT स्पेस देकर लिखेंगे जो भी आपका साइट का कोड है। तो उसके कोड के साथ आप स्पेस देकर रेक्टेंगुलर लिखेंगे RECT, तो ये एक रेक्टेंगुलर बना देगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि एक मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर, यहाँ पे बिल्डिंग 4 मैंने कर दिया है, और 9 और 10 पॉइंट पे यहाँ पे बिगिनिंग कर दिया है, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर 100 कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे RECT ये क्या करेगा कि इसके साथ मैंने सिर्फ रेक्टेंगुलर लिखा है, लेकिन ये 3 पॉइंट दिए हैं। लेकिन अगर ये मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, तो फिर मुझे क्या करना होगा कि 1 और 2 पॉइंट के साथ, अब ये समझे कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं और यहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ, ये दोनों पॉइंट में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ से ये बिल्डिंग 100 मीटर है, यहाँ पे कुछ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, यहाँ मुझे पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा एक एक पॉइंट। तो मैं यहाँ से ये 2 पॉइंट लूंगा, तो इस स्टार्टिंग में हमेशा में जो भी मेरा कोड होगा बिल्डिंग 4 के स्पेस बी, ये जो है बी, ये सिविल 3D का है, और यहाँ पे ये बिल्डिंग 4 तो मेरा सर्वे का कोड जो भी फील्ड में रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगुलर 100 लिखा है, 100 यहाँ पे देखें प्लस में 100 है, माइनस में नहीं है। जो भी साइन नहीं होगा तो ये 100 मैंने इसमें, इसका मतलब है कि ये प्लस में ही कंसीडर होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो मैं सर्वे ऐसे करके आया हूँ। तो ये क्या करेगा कि यहाँ ये दोनों ये पॉइंट पे खड़ा होगा, इसको लाइन करेगा, और क्योंकि इस तरफ राइट में ये, अगर इधर से आप
डायरेक्शन देखें तो राइट में 100 मीटर है, तो ये 2 पॉइंट इन दोनों के रेफरेंस से बना लेगा। तो अब आज हम क्या कर रहे हैं कि ये 2 पॉइंट से रेफरेंस रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, 3 पॉइंट से ये 90 डिग्री के साथ रेक्टेंगुलर बनाएगा, ये क्लोज के साथ रेक्टेंगुलर बनाएगा, और यहाँ पे एक गेट का डोर का ओपनिंग। ये इस तरह के हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वे हमें फील्ड में करने पड़ते हैं। तो उनके लिए सिविल 3D यहाँ पे इस बिगिनिंग, यहाँ पे बी के लिए बिगिनिंग, एंड के लिए ई, जैसे कि मैंने यहाँ पे ई दे दिया है, और यहाँ पे मैंने CLS क्लोज के लिए, और यहाँ से मैंने यहाँ पे देखें ये लाइन सेगमेंट कोड है, यहाँ पे मैंने RPN ये रिकॉल पॉइंट के लिए मैंने यूज किया हुआ है, और रेक्टेंगुलर को मैंने ये किया हुआ है इसको क्लोज करने के लिए, एक एंगल के साथ और एक डिस्टेंस के साथ। जो 3 होंगे तो ये एंगल के साथ रेक्टेंगुलर ये यूज होगा, और 2 होंगे तो ये डिस्टेंस देना पड़ेगा इसको रेक्टेंगुलर बनाने के लिए। और उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है एक्सटेंड का। अब यहाँ पे देखें कोई मेरी पाइपलाइन है, तो P1 और P2 के साथ मैंने P11 और यहाँ पे पाइपलाइन 1 और पाइपलाइन 1 का मैंने कोड यूज किया है। और यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ, यहाँ पे मैं फेंस के बाहर मेरा कोई 40 मीटर है, तो अब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। तो P1 एक पॉइंट ले लिया, P2 मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया। ये P जो है ये कोड है पाइपलाइन का, या कुछ भी हो सकता है। P1 ये दूसरा भी कोड है उसी लाइन का, लेकिन पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 है। लेकिन इसके साथ मैंने एक्स क्या है कि मैंने एक्स लिया है यहाँ पे एक्सटेंड के लिए। ये देखें एक्स लिया हुआ है एक्सटेंड के लिए। ये आप कॉपी करके अपने पास एक प्रिंट रखेंगे, और ये आप अपने फील्ड में सर्वेयर को बोलेंगे इस तरह से आपको कोड साइट पे सर्वे करके आके दे दे। तो यहाँ से जब होगा एक्स के साथ जितना भी डिस्टेंस वो लिख देगा, तो उतना वो आगे एक पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो चलते हैं हम, अब ये समझेंगे हमने ये पॉइंट हमने मशीन से डाउनलोड करके और CSV फाइल बना दिया है। तो यहाँ पे हम CSV फाइल में यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमने कौन कौन से कोड है। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्लाट का लाइन था, और प्लाट यहाँ पे P1 जो है वो पाइपलाइन के लिए है। तो यहाँ पे प्लाट के लिए और P1, तो मैं इसको कर देता हूँ। अभी हम इसको कोडिंग हम नहीं करते, वरना मैं बता देता हूँ P1 क्या है। हम आगे जाके जब यहाँ पे जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास टोपो 1 में क्या कोड है। मेरे पास 2 कोड है, P के साथ कोड है और BLD के साथ है, और RD का कोड है। तो इसको मैं चेंज करके P1 कर देता हूँ। और याद रखें कि P1 के साथ एक कोड में बना देता हूँ, और यहाँ से ये इसका पाइपलाइन है, तो मैं इसको पाइपलाइन स्टैंडर्ड में डाल देता हूँ या बेसिक में डाल देता हूँ। उसके साथ अब ये मेरे पास जो भी मैं नया कोड मुझे साइट में मिलता जाएगा। यहाँ पे लाइन वर्क के लिए मैं राइट क्लिक करके ये प्लस के साथ मैं इसको एक्सटेंड करता जाऊंगा, प्लस प्लस, और ये एक नया मेरा बनता जाएगा। कोई डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको ओके करेंगे। और यहाँ से अब मैंने क्या किया हुआ है ये मैं एक मरतबा फिर रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके मैंने लोकल न्यू सर्वे डेटाबेस बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके और न्यू मैंने सेट कोड बनाया था, जिसके साथ ये मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, ये ओरिजिनली इस बाय डिफॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक करके जब मैंने न्यू किया है, तो मैंने टोपो के नाम से एक फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस बनाया है। ये मेरे कोड होंगे जो मेरे साइट पे यूज करके सर्वेयर आएगा, मैं वहां से ये कोड अपने क्रिएट करूंगा। तो अब अभी तक मेरे पास 3 है। तो अब मैं जाऊंगा डेटाबेस में, और एक चीज यहाँ से डेटाबेस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे इंपोर्ट इवेंट में जाऊंगा, और वहां से मैं जो मैंने सर्वे की फाइल डाउनलोड की है उससे मैं फाइल डाउनलोड करूंगा। उससे पहले यहाँ पे डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि हमने इनिशियली सेटिंग एक प्रीवियस जो हमारा 221 सेगमेंट था उसमें मैंने सेटिंग बताया था, लेकिन इसके लिए भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम जाके सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने कोई भी डाटम नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मैं
बहरेन का या WGS का जो भी होगा वो मैं सेट कर सकता हूँ। मैंने फिलहाल नन रखा हुआ है, ये इसलिए नन रखा हुआ है ताकि मेरे पास इसमें थोड़ा फाइल हैवी नहीं हो जाएगा। लेकिन जो काम की चीज़ है ये है कि यहाँ पे आप डिस्टेंस जो होगा वो मीटर्स में ज़रूर आप चेंज कर लेंगे। यूजुअली ये क्या होता है कि फुट में पड़ा होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए आप इसको ज़रूर आप इसको मीटर में करेंगे, तब ये डायमेंशन इंपोर्ट जो होंगी वो सारी डायमेंशन आपकी मीटर में कैलकुलेट होगी। नहीं अगर यहाँ पे फिट होगा तो फिर क्या होगा कि आपकी सारी 3.281 से डिवाइड करके आपको डिस्टेंस 100 की जगह 33 मीटर कर देगा। तो इस तरह से उसके बाद में यहाँ पे मैं गया हूँ और फिर नेक्स्ट में गया हूँ और अपना फाइल जो मैंने टोटल स्टेशन से डाउनलोड किया है या GPS से, तो वो मैं इंपोर्ट करूंगा। और उसके बाद उसकी सेटिंग मैंने क्या की हुई है, वो मैंने की हुई है नॉर्थ ईस्ट जेड, और इस जो भी होगी वो मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जाऊंगा और नेक्स्ट जाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं लाइन वर्क यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो इसको मैं चेक रखूंगा और नीचे जो दोनों सर्वे पॉइंट है इन दोनों को चेक रखूंगा और इसको फिनिश कर दूंगा। तो मुझे कंफर्मेशन आएगी कि आप लाइन वर्क करना चाहते हैं, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरा अभी कुछ थोड़ा बहुत एरर आएगा। मुझे पता है कि ये रिकॉल वाला पॉइंट जो है वो नहीं बनेगा, कहीं इसको यूजुअली प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन वो एक पॉइंट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारा ये सारा लाइन वर्क बन गया है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिर्फ कोड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा कर देता हूँ। तो अब ये देखेंगे मेरे पास ये बिल्डिंग 1 था और बिल्डिंग था और यहाँ पे आके एंड हो गया, ये गेट के बाद फिर बिगिनिंग हुआ और यहाँ पे ये वो एरर है जो इसके साथ नहीं कनेक्ट किया। तो हमें एक पॉइंट मिला सकते हैं, लेकिन RPN एक्चुअली ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो डजेंट मैटर। एक यहाँ पे एक और एडवांटेज ये होगा कि जब हम इसके लेयर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये बिल्डिंग का लेयर दिखाएगा। यहाँ पे जो है ना ये जो होगा वो आपको दिखाएगा, ये प्लॉट बाउंड्री है और ये सारी बिल्डिंग 1 2 3 कितनी भी हो, लेकिन यहाँ पे BLD का कोड ले रहा है तो ये सारी बिल्डिंग का होगा। और उसके साथ हम यहाँ पे एक नया हमने यहाँ पे एक P1 का कोड बनाया था, तो ये इसको हमने शायद लेयर में नेम नहीं लिखा है, तो इसके लिए ये जो भी नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट ले लिया है। एनी हाउ, तो ये चीजें देखेंगे मेरे पास रेक्टेंगुलर सारे बन गए हैं। ये तो मैंने क्लोज किया था, यहाँ पे स्पेस रखा था तो यहाँ पे स्पेस आ गया है। यहाँ पे तो मैंने खुद क्लोज किया था, बिगिनिंग से B के साथ क्लोज, CLS के साथ क्लोज किया था। और यहाँ पे मैंने देखे 3 पॉइंट दिए थे। यहाँ से मैंने शुरू किया था B3 का, यहाँ से बिगिनिंग था, फिर ये कॉर्नर का पॉइंट था और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर लिखा है। तो ये क्या करेगा कि ये इसका 90 डिग्री के साथ ये चौथा पॉइंट बना के मुझे दे दिया है और ये एक एरिया बना दिया है। यहाँ पे अब देखेंगे मैंने सिर्फ 2 पॉइंट दिए थे, लेकिन फिर भी एक स्क्वायर बना दिया है। वो क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने इसको दिया था कि ये 100 मीटर राइट में जाएगा, क्योंकि ये 100 प्लस में था। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के साथ, ये दोनों के साथ, ये मैंने इसके साथ B लिखा था और इसके साथ रेक्टेंगल 100 का किया था। तो हम चेक कर सकते हैं कि इसके साथ ये 100 मीटर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि ये 100 मीटर है और उसके साथ यहाँ पे मैं बाहर नहीं जा सकता था, सिर्फ 2 पॉइंट थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटेंड करो 40। तो P1 और P1 ये दोनों कोड हैं इस पाइपलाइन के और वहाँ पे ये देखें कि 40 मीटर है। तो इसको भी आप देखेंगे कि एग्जैक्ट 40 मीटर पे इसने एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि आप यहाँ पे फेंस के साथ बाहर नहीं गए थे, लेकिन लेंथ आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। तो इस तरह से आप अपने कोड सेट करेंगे। किस तरह से कोड सेट करेंगे, आपने सिर्फ इसको देखना है कि आपके किस तरह से बिल्डिंग के कितने कितने टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको चांस नहीं है, अगर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, पॉइंट शिफ्ट करना होगा तो आप यहाँ पे ऑफसेट का दे सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट नहीं लेना चाहते तो आप 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं। चारों पॉइंट लेते हैं तो आप इस तरह से B और CLS के साथ ले लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अगर कहीं डोर है या कोई एंड पॉइंट है फिर शुरू करना चाहते हैं तो आप E कर देंगे तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे बिल्डिंग्स के कोड के साथ आप अपनी बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसमें और
क्या ऑप्शन है, क्योंकि हमने ये अभी कवर कर लिया है एक्सटेंड और राइट टर्न भी हमने अभी नहीं किया है, लेकिन इतने सारे कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली जो मेजर कोड है हम उनको कवर करेंगे। तो हमने बिल्डिंग के ये देखें तकरीबन ये सारे हमने कर दिए हैं। अगर ये अप स्टैंड है ये बेसिकली रोड के लिए काम आएगा, तो हम इसमें से सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट ये बेसिकली हमें या तो बिल्डिंग के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन यूजुअली ये फुटपाथ पे होता है कि ये 15 सेंटी या फुटपाथ कितना है तो हम इसको रोड में यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बिल्डिंग अभी ये हमारा जो साइट सर्वे है ये इस तरह से अगर आपको साइट सर्वे मिलेगा तो ऑटोकैड सिविल 3D आपको इस तरह से ऑटोमेटिकली लाइन वर्क बना के दे देगा। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।